हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, संस्कृत के पेपर में 4 अंक का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है, ठीक है। और आप लोगों की किताब में बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं और हर चैप्टर के अंदर 2 से 3 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आप सभी का चरित्र चित्रण याद करना चाहें तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सभी का तो चरित्र चित्रण याद नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको वही चरित्र चित्रण बताने वाला हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और साथ में प्रीवियस ईयर में जो कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं शंखचूड़ का चरित्र चित्रण, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए यह बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए शंखचूड़ का चरित्र चित्रण आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और इसको तैयार करके ही पेपर देने के लिए जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि शंखचूड़ का चरित्र चित्रण लिखना कैसे है, ठीक है। क्योंकि लिखना भी तो हमें आना चाहिए, केवल यही थोड़ी ना है कि बस हम जान लें कौन सा इम्पोर्टेंट है। अब उसको लिखना कैसे है कि हमें 4 में 4 अंक मिल जाए, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है परिचय, ठीक है। परिचय में आपको क्या लिखना है, देखिए मैं जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हूँ, ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है सेम टू सेम आपको इसको नोट कर लेना है और यही आपको याद कर लेना है, ठीक है। और यही जाके पेपर में लिख देना है। अगर आप लिख देते हैं पूरा मैंने जैसे जैसे इसको लिखा है, अगर आप उतना आप लिख देते हैं तो आपको 4 में 4 अंक मिलेंगे, 1 नंबर भी आपका नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय हेडिंग डालना है। इसमें आपको क्या लिखना है कि शंखचूड़ एक गुणग्राही सर्प है जिसको सर्पराज वासुकी के समझौता अनुसार गरुड़ का भोजन बनने के लिए उसके पास भेजा गया है, ठीक है। उसके माता पिता का उस पर विशेष स्नेह है। इतना ही केवल आपको परिचय में लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि परिचय हेडिंग डालिए और 1 पेज आप केवल परिचय में ही लिख दीजिए। देखिए चरित्र चित्रण लिखना है, 4 अंक आपको केवल दिया जाएगा, तो आपको 2 से 3 पेज में नहीं लिखना है। जो कहता है कि ज़्यादा लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप कम ही लिखिए पर पॉइंट वाइज लिखिए। अगर आपका पॉइंट सही रहता है, आप अच्छे से लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर पूरा ही देगा, पर आपका अच्छा होना चाहिए। तो परिचय में आपको इतना ही लिखना है। अब आगे लिखना है कि उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब इसमें क्या करना है कि उसके चरित्र की जो विशेषताएं हैं 3-4 विशेषताओं का वर्णन कर देना है। जैसे पहला दयावान, ठीक है। शंखचूड़ क्या था, एक दयावान सर्प है। वह दूसरे के दुखों को सहन नहीं कर पाता है। जिमूतवाहन के माता पिता और उसकी पत्नी की दीन दशा को देखकर उसका हृदय दया से भर जाता है। वह अपने को धिक्कारने लगता है कि यह मैंने क्या कर दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि शंखचूड़ एक दयावान सर्प है, ठीक है। इतना ही आपको दयावान हेडिंग डाल करके लिख देना है। अब अगली हेडिंग है बुद्धिमान। इसमें क्या लिखना है आप लोगों को, तो जिमूतवाहन के माता पिता जब उसके द्वारा सुनाए गए वृतांत को सुनकर मूर्छित हो जाते हैं तो वह यह जान लेता है कि ये दोनों उस उपकारी के ही माता पिता हैं। उसकी चेतना लौट आने पर वह उनसे कहता है कि गरुड़ ने जिमूतवाहन को सर्प न होने के कारण शायद न खाया हो और वह जीवित हो। हमें रक्त के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसकी खोज करनी चाहिए। अंततः वह उसे खोजने में सफल भी हो जाता है। ये दोनों ही घटनाएं उसके बुद्धिमान होने का साक्ष्य प्रकट करती हैं। 3 से 4 लाइन आपको लिख देना है बुद्धिमान हेडिंग डाल करके। अगली हेडिंग है सत्यवादी, ठीक है। तो शंखचूड़ सत्यवादी सर्प है। वह जिमूतवाहन के माता पिता से संपूर्ण वृतांत सही सही बता देता है। इसके उपरांत वह गरुड़ के पास पहुंचकर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उससे सच सच बता देता है कि तुम्हारा भक्ष्य जिमूतवाहन नहीं है, मैं हूँ। तुम मुझे खाकर अपनी क्षुधा को शांत करो, ठीक है। अब अगली हेडिंग है आशावादी। तो शंखचूड़ एक आशावादी नाग है। उसे आशा है कि नाग न होने के कारण गरुड़ ने जिमूतवाहन को छोड़ दिया होगा। इस आशा से वह जिमूतवाहन के शरीर से टपकते हुए रक्त के सहारे गरुड़ तक पहुंच जाता है। लास्ट हेडिंग आपको डालनी है निर्भीक, ठीक है। 4 से 5 हेडिंग्स केवल आपको लिखना है, ठीक है। तो शंखचूड़ निर्भीक कैसे था तो देख लेते हैं। तो शंखचूड़ एक निर्भीक सर्प है, ठीक है। उसे मृत्यु का भय नहीं है।
इसलिए वह जीमूतवाहन को बचाने के लिए गरुड़ के पास जाता है और उससे कहता है कि उसका भोजन बनने की आज उसकी बारी है, अतः वह जीमूतवाहन को छोड़कर उसे खा ले। इससे स्पष्ट होता है कि शंखचूड़ क्या था, एक निर्भीक सर्प था। ठीक है, अब लास्ट में ये 2 लाइन आप लिखना मत भूलिएगा। अगर इसको लिख देते हो तो 4 में 4 अंक तो आपके पक्के ही हैं। ठीक है, क्या लिखना है? निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शंखचूड़ एक दयावान, निर्भीक, आशावादी, सत्यवादी और बुद्धिमता से परिपूर्ण चरित्र वाला एक नाग है जो अंततः जीमूतवाहन के प्राण बचाने में सफल होता है। यानी जो आपने हेडिंग्स डाल कर लिखे हैं उसको ही आपको नीचे निष्कर्ष में लिख देना है, और लिख देना इससे स्पष्ट होता है कि क्या था, अंततः जीमूतवाहन के प्राण बचाने में जो शंखचूड़ था वह सफल होता है। अगर आप ये 2 लाइन लिख देते हैं तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो अधिकतर जो क्वेश्चन के उत्तर होते हैं उसका शुरुआत का कुछ पॉइंट देखता है, ठीक है, स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट्स देखते हैं और कुछ लास्ट का देखते हैं कि जो स्टूडेंट है वो किसी प्रश्न का उत्तर जब दे रहा है तो उसने स्टार्टिंग जो किया है वो कैसे किया है, क्या उसका जो स्टार्ट किया है क्वेश्चन का उत्तर देना वो अच्छे से लिख रहा है कि नहीं, और कुछ लास्ट का पॉइंट देखते हैं कि क्या उसने जो समाप्त कर रहा है उत्तर को वह अच्छे से लिख रहा है कि नहीं। अगर शुरुआत का और लास्ट का अच्छा है तो वह समझ जाता है कि बीच में भी अच्छा ही होगा, इसलिए ज़्यादातर वह शुरू का और लास्ट का देखता है। बीच में थोड़ा बहुत गलत भी होता है तो चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने शुरू में आपको क्या बताया कि हेडिंग डालना है पहला परिचय, तो आप परिचय लिख दीजिएगा और लास्ट में ये लिख देना है कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शंखचूड़ एक दयावान, निर्भीक, आशावादी, सत्यवादी और बुद्धिमता से परिपूर्ण चरित्र वाला एक नाग है जो अंततः जीमूतवाहन के प्राण बचाने में सफल होता है। तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे आपको लिख देना है। तो ये था शंखचूड़ का चरित्र चित्रण। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और अभी इसे तैयार कर लीजिए क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।